भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा? ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की, ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में अभी डीसी है, गर्म कर दो। डीसी मतलब समझते हैं आप लोग? डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर शब्द कहाँ से आया? कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट मैंने क्या होता है? कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है? यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंचाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया? कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है। तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का काव्यांश कहने चलेगा? कहने चलेगा? अभी बताइए, क्या हमारी लड़ाई गलत है? ये हमारी मांग गलत है? जी नहीं, बस हमारे लोगों को जानबूझकर कमजोर बना के रखा गया है, क्योंकि सारा समस्या है यहाँ की खनिज। यहाँ के कंड कंड में खनिज है, यहाँ के पहाड़ में, यहाँ के पर्वत में, यहाँ के पठार में, यहाँ के जंगल में, यहाँ के नदी में। नदी में नहीं समझे क्या? अरे दामोदर नदी को भी लोग चेंज करना चाहता था। ये पैसे के लालची लोग, क्योंकि दामोदर नदी के नीचे मैक्सिमम कोयला है, ये लोग दामोदर नदी के बहाव को बदलना चाहता था। यानी यहाँ के पहाड़ में खनिज, यहाँ के नदी में खनिज, यहाँ के नालों में खनिज। इसीलिए जानबूझ के झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया गया। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हजारीबाग को मैंने अक्सर कहा है, ये एजुकेशन हब है, शैक्षणिक राजधानी है। अगर रांची राजधानी, दुमका उपराजधानी, कोडरमा अफरक राजधानी, धनबाद कोयला राजधानी, जमशेदपुर स्टील राजधानी, तो हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी। अब कैसे व्यवस्था को यहाँ का नेशनल नाबूद किया गया है, सुनिए। हम 2011 बैच के इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। हो सके कोई 12 वाले होंगे, कोई 13 वाले होंगे, कोई 10 वाले होंगे, कोई 9 वाले होंगे। ईमानदारी से बताइए, उस समय इंटर का रिजल्ट क्या होता था? खासकर इंटर ऑफ साइंस का बताइए। मैं बता रहा हूं 2011 में 28%। गंभीरता पूर्वक सुनिएगा कि कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है जो झारखंड को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। मात्र 28%। कॉमर्स का रिजल्ट था 42%, साइंस का रिजल्ट था 47%। सोच के देखिए आपकी रूह कब जाएगी। आर्ट्स का रिजल्ट था 47, यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। कॉमर्स का रिजल्ट 42, यानी 50 से कई गुना ज्यादा, कई गुना नहीं, संख्या में कितना ज्यादा। और मात्र 28% रिजल्ट था इंटर ऑफ साइंस का। 2011 का हम साइंस का और पास आउट स्टूडेंट है। यानी सोच के देखिए, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, जब ये मेडिकल में नहीं जाएंगे, तो आगे जाकर कैसे राज्य को संभालेंगे? वियतनाम और फ्रांस की कहानी आपने पढ़ा होगा, वो तो आपने वियतनाम और फ्रांस के बारे में पढ़ा है। ये लोग झारखंड में चरितार्थ करके बैठे हैं। हमारे रिजल्ट को शून्य करके रखा था, हमारे रिजल्ट को डाउन करके रखा था। उतना छोड़िए, अभी आप कल का या परसों का अखबार पढ़े होंगे, धनबाद से नवोदय में 26 बच्चों का चयन हुआ है। हमको लगता है 20 बच्चे बिहार के हैं।